कौम जिस शाहकसाने को ढूंढ रही है कि क्या दानिया शाह ने वाकई हकीम शहजाद नामी शख्स से शादी कर ली है। प्यार किया है तो फिर डरना किस बात का। अब्बे को मैंने राज़ी कर लिया, अब्बा राज़ी हो गया। उसके बाद अब्बा जब सो जाता था मैं इधर आ जाता था। मैं नामवर आदमी हूँ, शादी करने पे आऊँ तो को क्या नहीं होता, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। और मैंने मर्दों की तरह इसका हाथ पकड़ा है और छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। बाकी रही बद मोहब्बत और इश्क, देखिए ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। अगर मैं इसके साथ मोहब्बत और इश्क नहीं करूँगा तो फिर मैं किसके साथ करूँगा। मैंने इसको DHA भावलपुर में एक घर दे दिया है और इसके अलावा एक ग्रैंडी कार बाहर आई खड़ी है, वो 60 लाख मालियत की है, वो इसको ले दी है। कोई सोना मोना दिया है, कोई 5-2 तोले। जिन मसलों में मैं जा रही थी और जो मसले मेरे ऊपर आ रहे थे तो उसमें मुझे किसी मर्द की ज़रूरत थी, जो ऐसा मर्द हो जो हर जगह मेरा साथ दे। कैसे खड़े हैं फिर हकीम साहब, सही पिलर बने हुए आपके साथ? लोहा बन के ठहरे हुए हैं। लोहा वाला लोहा पहाड़ी पिलर है। बिल्कुल। यानी खुद अप्रोच किया आपको? फिर वो मैं पड़ा रहा ना, लगा रहा ना, मगर पै जाना, लगा रहा। फिर एक दिन इसको कहना पड़ गया कि बस आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम मुलेर, कैसे हैं आप? देखें जी, जब निकाह किया है, मोहब्बत की है, इश्क किया है, प्यार किया है तो फिर डरना किस बात का। हाँ, मैंने निकाह किया है दानिया शाह के साथ, मोहब्बत की शादी की है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, दोस्तों की दुआएं चाहिए, ये रिश्ता इंशाअल्लाह बहुत आगे तक जाएगा। हकीम साहब, शुरू में डर क्यों गए थे आप? एक वीडियो आपकी बड़ी वायरल हुई जहां आप इनकी तरफ ज़रा कुर्बत में गए, थोड़े करीब हुए, इनके हक़ में बोले, वकालत का जिक्र किया आपने, फिर एकदम बैकआउट कर गए। आपके वालिद साहब और उस वीडियो में आप थे, आप वालिद साहब के आगे हाथ बांध के बैठे हुए थे कि जी आइंदा मेरे एंड से इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। वो क्या सीन? देखिए, मैं यकीनन एक मदारी आदमी हूँ, पूरी दुनिया इस मदार पाने को समझती है। बाबा जी को, फैमिली को साथ लेकर चलना बड़ी बात होती है। मैं गया अब्बा जी के पास, अब्बा पिछला 1.5 घंटे से खप पाई हुई थी अब्बे ने, वो दानिया शाह कौन है, क्योंकि लोगों ने अब्बे के कान भरे हुए थे। अब दानिया शाह मेरे साथ इधर फिर रही है, विज़िट कर रही है, हम इधर जा रहे हैं, उधर आ रहे हैं, उसके घर में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब्बे के कानों में नेगेटिव बातें, तेरा पुत्र नहीं बचता, ओ पिछला ना बच्चा ही हूँ, ए नहीं बचता। अब्बा डरा हुआ था। अब्बे ने मेरी 1 घंटा जब क्लास लगाई तो मैंने कहा भाई 100 सुनार दी, 1 लुहार दी। अब्बा तू की चाहना है? पुत्र मैं तेरी ज़िंदगी अजीज़ जाना, मेरा तो पुत्र है, तू साढ़े खानदान दा बख्त है, तू इस जनानी को छोड़ दे, तू आइंदा इनके को नहीं जाना। अब इधर दिल की तारें इधर मिली हुई थी, इधर आंखें मिली हुई थी, खिंचा खिंच पड़ी हुई थी, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था। अब्बे को मैंने कहा अब्बा आज के बाद मैं उधर नहीं जाता। आशिकों में ये दम होना चाहिए, थोड़ा बहुत झूठ तो बोल लेना चाहिए। अब्बे को मैंने राज़ी कर लिया, अब्बा राज़ी हो गया। उसके बाद अब्बा जब सो जाता था मैं इधर आ जाता था। हकीम साहब, मुझे बताइएगा, ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं। जब आपने दानिया साहिबा को निकाह का पैगाम भिजवाया, आगे भी शादियां हैं, बच्चे हैं आपके, पहले भी आप ब्याहे हुए हैं, वहाँ से क्या रिएक्शन आया, ज़रा उसके बारे में बताइए। और हैंडल कैसे किया? मैं चाह रहा हूँ ज़रा लोग आपसे कुछ सीखें। मैं हैंडल करना बता देता हूँ। निकाह जो है ना वो मेरा खुफिया था, इसके साथ वो छुपा के रखा मैंने, लेकिन ये बातें छुपने वाली होती नहीं है। अफेयर और इश्क मशूकी और ये निकाह छुपते नहीं हैं, फिर बाद में पता चल जाता होता है। और पता चलवाना भी चाहिए, बाद में बेशक पता चल जाए लेकिन पहले पता ना चले। तो लाजमी बात है, अगर पहली फैमिली की जगह मैं होता तो लाजमी बात है, दुख तो होता है बंदे को। देखें जी, मुझ में क्या कमी थी, औरत सोचती है, औरत का एक मान होता है, वो चाहती है कि मेरे उत्ते सोकन आ गई है, ठीक है। वो डिसल्ट होते हैं, मेरी पहली फैमिली दूसरी डिसल्ट हुए हैं 2-4 दिन, मैंने फिर संभाला है। मेरे जो ससुराल है ना वो समझदार लोग हैं, मेरे जो ससुराली हैं, मेरी जो बीवियों के वालदैन हैं वो समझदार लोग हैं। उनको पता चला कि शहजाद हकीम ने नमा चंद चाड़ देता है तो वो फौरी मेरे घर आ गए। उन्होंने अगर क्या है शादी कर ली है ना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो वो हैंडल हो गया है, सब स्टेबल है, अल्लाह खैर करेगा। और दानिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया है सबने? जी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, दानिया को कर लिया एक्सेप्ट। कोई पहली बेगमात है आप? जी कर लिया एक्सेप्ट। तो हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा, आप दानिया को पैगाम निकाह भेजा आपने, तो इन्होंने क्या आगे से जल्दी एक्सेप्ट कर लिया या ज़रा आगे से तजब्जुब का शिकार रहे? सवाल ही 3 लाख रुपए खा गया मेरे से ये बंदा सामने बैठा है, अमलियात के नाम पर दिल को तसल्ली दे। दानिया ने खुद अप्रोच किया आपको? फिर वो मैं पड़ा रहा ना, लगा रहा ना, मगर पै जाना, लगा रहा। फिर एक दिन इसको कहना पड़ गया कि बस आई लव यू। अच्छा, आपको ऑब्वियसली आप एक नामवर शख्सियत है, ना सिर्फ जनूबी पंजाब की बल्कि आप नेशनली इंटरनेशनली भी आप रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो होगा तो सही, आप चाहते तो कोई कवारी भी कर सकते थे शादी उनसे भी। ये मैरिड और फिर इतना बड़ा स्कैंडल रहा ये,
आपने इनको अपना नाम दिया, लोगों ने रोका तो होगा कि यार मैं नामवर आदमी हूँ, शादी करने पे आऊँ तो क्या नहीं होता, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। हकीम साहब, आपके नज़दीक मोहब्बत और इश्क की क्या डेफिनेशन है, और क्या ये मोहब्बत और इश्क यहाँ पे रुक जाएगा या बाकी जारी और सारी है? देखिए, मोहब्बत और इश्क एक तरफ है, दूसरा होता है किसी के साथ यूं हाथ पकड़ के उसके साथ खड़ा हो जाना। मैं ये समझता हूँ इसको मेरी ज़रूरत थी, मेरा अपना एक मतलब माइंड स्टेटस है कि इसको मेरी ज़रूरत थी और मैंने मर्दों की तरह इसका हाथ पकड़ा है और छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। बाकी रही बात मोहब्बत और इश्क, देखिए ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, अगर मैं इसके साथ मोहब्बत और इश्क नहीं करूँगा तो फिर मैं किसके साथ करूँगा? बस। हकीम साहब, अब वो जो केसेस वगैरह चल रहे हैं वो अभी भी जारी सारी हैं, आप अब मुद्दई मुकदमा इनके एंड से बनेंगे या क्या होगा? कुछ आल इन आल मैं हूँ, इसके मुकदमात का आल इन आल मैं हूँ, ठीक है। मैं इसकी जो मुखालिफ पार्टी है उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ बैठकर टेबल टॉक कर लें, हमारे साथ बैठकर बात कर लें। तो हम बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि टेबल टॉक के ज़रिए ये मामला सुलझाए जाएँ, ना कि मामला बढ़ाए जाएँ। हकीम साहब, गिफ्ट क्या किया है दानिया साहिबा को? निकाह तो कर लिया है, कोई डिमांड हुई या कोई खुद इसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, इसने मुझसे कोई डिमांड नहीं की किसी चीज़ की। मैंने इसको DHA भावलपुर में एक घर दे दिया है और इसके अलावा एक ग्रैंडी कार बाहर ही खड़ी है, वो 60 लाख मालियत की है, वो इसको ले दी है। कोई सोना मोना दिया है, कोई 5-2 तोले। तो अभी हर वक्त ये मेरे हाथों में है, इसको मतलब जो चीज़ ज़रूरत है तो इट्स ओके, जो मांगेगी मिल जाएगा। इन्होंने भी कोई जब निकाह करते हुए होता ना लिखवाया जाता है चीज़ें वगैरह, वो लिखवाई गई हैं? कोई अपनी सिक्योरिटी रखी है इन्होंने? यही बात तो मेरे दिल में घर कर गई कि इन्होंने मुझे लताड़ा नहीं, जलील नहीं किया, कोई डिमांडें नहीं की कि यूँ बंदा मर्दे मेरे पिछों थे, हुण ऐथे रख वाली कहानी नहीं है। मैंने जो कुछ दिया अपनी मर्जी से दिया है, गिफ्ट दिया है, बीवी है मेरी, मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? हकीम साहब, ज़रा आपकी इजाज़त के साथ दानिया साहिबा से भी थोड़ी सी बात कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिया साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। दानिया साहिबा, काफ़ी तजब्जुब के और मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद बिल आखिर एक बार फिर से रिश्ता इज़्वाज में जुड़ गई हैं आप। हमें बताइएगा हकीम साहब के साथ कैसे आपका शुरू हुआ? मम्मा गई थी इनके पास मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह लेने, तो उन्हीं दौरान 1-2 बार जाती रह गई हैं। तो फिर मम्मा ने कहा कि आप मुलाकात करें केस के हवाले से, तो हमने आपस में मुलाकात की। काफ़ी टाइम ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने नहीं की। तो एंड यही हुआ कि मुझे महरम की ज़रूरत थी, तो काफ़ी सोच समझ के फिर मुझे निकाह करना पड़ा, मैंने निकाह कर लिया। दानिया, मुख्तसरन बात करते हुए, नौजवान हैं आप भी, अगर चाहती तो कोई और भी अप्रोच कर सकता था आपको, ख़ुद भी आप चाहती तो किसकी तरह अट्रैक्ट हो सकती थी, हकीम साहब ही क्यों? क्योंकि मुझे सहारे की ज़रूरत थी। जिन मसलों में मैं जा रही थी या जो मसले मेरे ऊपर आ रहे थे, तो उसमें मुझे किसी मर्द की ज़रूरत थी, जो ऐसा मर्द हो जो हर जगह मेरा साथ दे। कैसे खड़े हैं फिर हकीम साहब? सही पिलर बने हुए आपके साथ? लोहा बन के ठहरे हुए हैं। लोहा वाला लोहा पहाड़ी पिलर है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा दानिया, अब आपके साथ हैं, निकाह में हैं, जल्द ही रुखसती भी हो जाएगी, तो क्या देख रही हैं आगे? हकीम साहब अभी तो बड़े नरम मुलायम लहजे में आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, आगे भी ऐसे रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? इनकी नेचर ऐसी है, औरतों के साथ बदतमीज़ी नहीं करते। मैंने इन्हें काफ़ी सोच समझ के मैंने इनसे शादी की है, इनमें कोई गुस्सा नहीं है, मतलब रिलैक्स इंसान है, तो अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी इंशाल्लाह। दानिया, मुझे ये बताइएगा, आपने कोई डिमांड नहीं की, आपको बड़ा ट्रोलिंग का शिकार है आप, सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखा हो, बहुत ट्रोल किया जा रहा है, जहाँ एक वक्त में आपके साथ हमदर्दियाँ भी की गई, अब इस केस के ऊपर ट्रोलिंग भी, और हकीम साहब के लिए दुआएं की जा रही हैं कि ये माँ का लाडला बच जाए, क्या कहना चाहेंगी? नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं। मैं कमेंट देता हूँ, उनके लिए खामोशी काफ़ी है। मैं कमेंट देता हूँ, 7 जीने मरने की कस्में खाई हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे कभी इस पर कभी कोई वक्त आए, सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, कोई बात नहीं है। अगर इसकी वजह से मौत आती है तो जी बिस्मिल्लाह, कबूल है। हकीम साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को, आप दोनों की तरफ से एक शॉर्टली पैगाम? मेरा शॉर्टली पैगाम ये है, अफेयर मत चलाएं, आप निकाह करें। मैंने निकाह को आम कर दी है, तरीका समझा दिया है कि यूँ पता चलना चाहिए कि निकाह हो चुका है, ये नहीं कि हो रहा है और शॉपिंग की जा रही है और लोगों को बुलाया जा रहा है। अब दादा नहीं मानता, अब पोता नहीं मानता, अब चाचा नहीं मानता, किसी को मत बुलाएं। अगर आपको लगता है कि ये निकाह नहीं होने दिया जाएगा, आप लड़की लड़का चुप करके मुल्ला हायर करें, निकाह डलवा दें, बाकी बातें बाद में। बिल्कुल, आपने हकीम शहजाद अलमारूफ लोहा पार्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने दानिया शाह को ना सिर्फ अपना नाम दिया है बल्कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए कंप्लीट सपोर्ट, जो भी कानूनी कारजोइयाँ वो कर रही हैं उसके लिए भी इजहार किया है।
और आपने बाखूबी हकीम शहजाद और दानिया शाह साहिबा की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।